डैड, डैड गौरी की जान खतरे में हो सकती है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। नहीं राज, मैं तुम सबको पहले उमा का सच दिखाना चाहता हूँ। गौरी के पास एक स्पाई कैमरा है जो कि मेरे फोन से कनेक्टेड है। वहां जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, वो सब कुछ यहाँ दिखेगा। उसे देख के आप सबके सामने उमा का सच आ जाएगा। गौरी किधर है इस वक्त? मुझे उसके पास जाना है, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। जल्दी बता कहाँ है? राज एक सेकंड पहले वीडियो देख ले। बड़े ठाकुर, आपका 30 साल पुराना प्यार, आपका 30 साल पुराना विश्वास आज टूट जाएगा। आपका दिल भी दुखेगा, आपको दर्द भी होगा, लेकिन यही सच है जो आपके सामने है। ये तो वही लड़की है ना जो हमारे घर पर काम करने आई थी। डैड, फिर ये गौरी भाभी के साथ क्या कर रही है? तूने जादुई पत्थर तोड़ दिया, तुझे पता है ना? हमारी इतनी मेहनत, इतना कुछ दांव पे था और तूने बस ऐसे ही तोड़ दिया। How dare you, गौरी! पचास साल दिए मैंने अपनी जिंदगी के इस जादुई पत्थर के लिए। क्या कुछ नहीं किया। पृथ्वी की आंखों में धूल झोंका, सावित्री को गलत साबित करने के लिए। राज की मां होने का नाटक किया है मैंने। जबरदस्ती बच्चे पैदा किए। क्या नहीं किया। फालतू के रिश्ते निभाए मैंने, फालतू के रिश्ते। झूठी ममता लुटाई, प्यार लुटाया, और मुझे क्या मिला? 50 साल की मेहनत बर्बाद। तूने मुझे लूट लिया, मुझे बर्बाद कर दिया तूने। तेरी हिम्मत कैसे हुई? कैसे? क्यों किया ऐसे? तूने आज जीते जी मुझे मार दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मरने वालों की आंखों में मौत का डर दिखता है, तेरे आंखों में क्यों नहीं? मैं तेरे आंखों में मरने का डर देखना चाहती हूँ, मौत का खौफ देखना चाहती हूँ। परसों का प्लान फेल कर दिया मेरा। मेरा भाई मर गया, तूने नहीं मारा, वो खुद मरा है। और हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मैंने राज में कालासुर को जिंदा कर दिया। सोचा था कि जादुई पत्थर मिलते ही उसकी शक्तियों से मैं अपने भाई को जिंदा करूंगी, पर नहीं होगा। अब नहीं होगा, वो भी तेरी वजह से। ये तूने अच्छा नहीं किया गौरी। इसकी सजा तो मैं तुझे देकर रहूंगी। अब नहीं, इसे इतनी भयानक मौत दे, इतनी भयानक मौत दे कि इसकी रूह तक कांप जाए। मार डाल इसे, तड़पा तड़पा के मार इसे। मैं इसकी आंखों में मौत का डर देखना चाहती हूँ। इसके मुंह से मैं मौत की चीख सुनना चाहती हूँ। इतना तड़पा कि घुटनों पे आके गिड़गिड़ाए और भीख मांगे मुझसे।
तब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। मार डाल इसे, मार डाल। बड़े ठाकुर, अब तो आपने सच देख लिया अपनी बीवी का। अब भी आप कुछ नहीं कहेंगे, चुप रहेंगे? कुछ तो बोलिए बड़े ठाकुर। सावित्री माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया, अपने परिवार के बारे में। छोटे ठाकुर को उन्होंने देवर से बढ़कर माना, बहन जैसा प्यार दिया, आपके जीवन में खुशियां लाई, आपको हंसना सिखाया। लेकिन आज उन्हें आपकी जरूरत है, आपके सहारे की जरूरत है। प्लीज उन्हें संभालिए। ये वही औरत है जिसने तुझे जन्म दिया है। धोखा तुमने दिया था मुझे। तेरी माँ है ये। 30 साल पहले जब धक्के मार के यहाँ से निकाला था, उसके बाद भी मन नहीं भरा, जो वापस आ गई मेरे घर को बिखेरने के लिए। इस औरत का एक काला सच है, एक इसकी सच्चाई है जो मुझे उमा ने दिखाई थी। तुम इस घर की बहू, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों की माँ बनने लायक नहीं है। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी। माफ कर दे अगर हो सके तो। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। सारी की सारी गलती तो उस उमा की थी। आपने तो उसी को सच माना ना, जो उस उमा ने दिखाया था। पर वो सच था ही नहीं। सच तो आपके सामने है। सच तो यही है। हे भगवान, उमा का अगर ये सच मुझे पहले पता चल जाता तो हमारे घर में ये जो मौतें हुई हैं कम से कम वो तो ना होती। इतनी बड़ी गलती मुझसे हो कैसे गई? सबसे बड़ी गलती तो मुझसे ये हुई कि मैं अपनी खुद की बीवी को ही नहीं पहचान पाया। मैं माफी के काबिल नहीं हूं, मैं गुनाहगार हूं तेरा, मुझे माफ कर दे। तुम लोग जो चाहते हो वो तुम लोगों को कभी नहीं मिलेगा। मौत तो कई बार मेरे सिर पर खड़ी थी और तुम मेरे सामने, मैं फिर भी नहीं डरी। तो अब क्या डरूंगी? डर तो तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुम लोगों के पापों का घड़ा फूटने ही वाला है। ओह रियली? डन। देखते हैं कौन डरता है और कौन किसको डराता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे मौत से डर लगता है? अगर ऐसा होता तो ये जादुई पत्थर तोड़ने से पहले मैं 100 बार सोचती। दो मौत मेरे सामने खड़ी है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ना जादुई पत्थर और ना ही दिल का सुकून। हार गई।
तुम दोनों जीत के भी हार गई। इनफ! बहुत हो गया तेरा लेक्चर। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। मौत आ रही है तेरे पास। कौन हो ये मैं नहीं जानती, पर अब तुम यहाँ आ गए हो ना। तुम दोनों की मौत यहीं पर लिखी है। अच्छा बुरा सही गलत आईने से नहीं छिपता। इंसान झूठ बोलता है, फिर उम्र भर उसे छुपाता है, लेकिन आईने से झूठ नहीं बोल सकता। एक सेकंड में सच सामने आ जाता है। कौन है तू? राज तो गौरी से नफरत नहीं, इसका मतलब राज सिर्फ नफरत का दिखावा कर रहा था, पर वो गौरी से प्यार करता है, उसका विश्वास कर रहा था। इसीलिए हर कदम पर उसने गौरी का साथ दिया, हर मुसीबत से उसे बचाने की कोशिश की, करता रहा। और ये गौरी एग्जैक्टली है कहाँ पे? वो तो मैं भी नहीं जानता,
पर हमें उसके पास जाना चाहिए। कैसे जाए? आप फिक्र मत कीजिए, राज है उसके पास। अरे धर्म, लेकिन ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते ना। नहीं बड़े ठाकुर, हमें बैठना नहीं है, हमें उस कालासुर के मृत शरीर को ढूंढना और नष्ट करना है, जो उस उमा ने इसी घर में कहीं छुपा रखा है। इस घर में? हाँ, उसी तहखाने में जो कालासुर ने बनाया था, जहाँ वो रहता था। उसका रास्ता आपकी लाइब्रेरी से होते हुए जाता है और वहाँ सिर्फ उमा जा सकती है, जिसका दरवाजा सिर्फ उमा खोल सकती थी। बड़े ठाकुर, अगर कालासुर का शरीर उसी तहखाने में, तो हम सब मिलकर उसे ढूंढ सकते हैं। हाँ चलो। भाई साहब, हम अभी देख के आते हैं, चलो। सावित्री में इतने सालों से उमा के साथ था, उसे पहचान कैसे नहीं पाया? क्योंकि वो उमा है ही इतनी शातिर, वो अपना असली चेहरा किसी को नहीं दिखने देती। वो कालासुर की बहन जो है, इसीलिए वो ऐसे दांव खेलती है, ऐसे दांव खेलती है जो हम इंसान समझ ही नहीं पाते। उसने सबसे बड़ा दांव तो मेरे साथ खेला। मेरे ही घर में मेरे बेटे की माँ बनकर रही और मेरे बेटे को ही दांव पे लगा दिया। बहुत बड़ा गुनाह किया उसने। इस गुनाह की सजा तो उसको मिलकर रहेगी, हर कीमत पे मिलकर रहेगी। राज, मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम ही हो, एक तुम ही हो जो मेरी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? काश मैं बता पाता, काश मैंने बताया होता, लेकिन मुझे क्या पता था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी। माँ, शर्म नहीं आई आपको इस शब्द को धोखा देते हुए? अरे कुछ दिन एक जानवर को घर ले आते हैं ना तो उससे प्यार हो जाता है, और मुझे तो आपने 30 साल से पाला है। मुझ पर बिल्कुल भी प्यार, हमदर्दी नहीं आई आपको। झूठ कहते हैं लोग, झूठ कहते हैं कि पालने वाली माँ जन्म देने वाले से बड़ी होती है। अब तो माँ के नाम पे कलंक है, कलंक। आज आपने मां शब्द को ही गलत साबित कर दिया। मैं तो आपकी सच्चाई बहुत पहले ही जान गया था, लेकिन विश्वास नहीं हुआ कि आप एक बेटे के साथ ऐसा कर सकती हैं। आज बोलता हूं कि आप जैसी मां तो पूरे संसार में नहीं होगी। आप जैसी मां अपने औलाद को मार सकती है। आपका ये झूठ का नकाब उतारने के लिए तो मुझे ये नकाब पहनना पड़ा, क्योंकि डैड को बोलने जाता तो डैड तो मेरी बात मानते नहीं। गौरी बोलती रहेगी, उसकी बात नहीं मानी तो मेरी कहां से मानते। तभी मैंने फैसला किया कि आपका पर्दाफाश करने के लिए मुझे ये नकाब पहनना होगा और गौरी को आपके चंगुल से बचाना होगा। मेरी सगी मां मेरी आंखों के सामने खड़ी थी। मैं उन्हें मां तक नहीं बोल पाया, उन्हें गले से नहीं लगा पाया, सिर्फ आपकी वजह से। आपने जो किया उसकी सजा मैं आपको दूंगा, जरूर दूंगा। तू मुझे सजा देगा? तू? अरे पहले ये तो देख तू खड़ा कहाँ है। मुझे सजा देने से पहले ये सोच ले कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा। अब मुझे मारेगी? लीजिए मारिए, मैं भी तो देखूं आप लोगों की जान कैसे लेती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे होते हुए आप गौरी को छू भी नहीं सकती।